हाँ इधर देखो राइट जमनगर बाबा 1 नंबर। हाफिज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत इंतजार मेरे साथ रखा। तमाम अफवाहों को कंट्रोल में रखा। आप हमारी तमाम लोग को अपने अपने घर पहुंचा शासनाकडे आमच्या भावना गेल्या पाहिजे रिसिप्ट तुमचं पैसे आणि त्या पद्धतीचं साहेब मुस्लिमच नाही तमाम 18 पगड जातीची लोक सामील होते आणि सगळ्यांचं म्हणणं होतं आणि सगळ्यांच्या म्हणण्यानुसार सगळ्या केसवाशांचं म्हणणं सरकारकडे केलं पाहिजे। ये जो रैली है ये पूरी दुनिया में नहीं करते बोले हर कौम में काढली ये पूरे दुनिया में लोगों की भावना को ठेस पहुंचा रहा है और इससे हमारे देश की शांतता भंग होने का अंदेश है। तो हमारा हर चीज से ज्यादा मोहब्बत हम जिससे करते हम किसी समाज के किसी धर्म के बारे में बुरा बोल रहे क्या फिर हमारे धर्म के बारे में क्यों बुरा बोल रहे। गवर्नमेंट एक ऐसा कानून बना जाए और रज़ाई गिरवी का आज से 25 साल से मांग ये चल रही एक ऐसा कानून बना जाए किसी भी धर्म पे कोई अगर अमिशन ले या उससे बुरा बोले तो उसको सजा दी जाए उस पर एक ऐसा कानून पास हो सके। हमारी वो मांग है किसी भी धर्म पे अगर कोई खिलाफ होता है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आज ये पूरी दुनिया का माहौल बदल रहा है इस वजह से इनके नाम पर हमारी जान कुर्बान है हर पूरी चीज दुनिया की भावना बिगड़ने का अंदेश है। आज के इसमें तमाम समाज के लोग शामिल हुए इसलिए मैं तमाम केंद्रवासियों का शुक्रिया अदा करता हूं और गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाए वो संविधान के हिसाब से हर आदमी को अपने अपने मजहब के हिसाब से रहने का बोलने का चलने का मांग करने का पूरा अधिकार है। उस पर गदा नहीं आनी चाहिए और आज हमारा तमाम केंद्रवासियों को आया इसका निदर्श किया इसकी जो है तो मरम्मत की जाती है और इनका जो तो अहवाल प्रशासन से गुजारिश है कि आपला अहवाल शासनाला कळवा की तमाम केंद्रवासियांनी आज केजमध्ये एक रॅली काढून या गोष्टीचा निषेध केला। धर्म दुश्मन तो नाम ना रख सकते दुनिया में चल रहा है थोड़ा तुझे ऐसा था तिकडे चुटकी उभं राहा हमारे साथ अरुण भाई है केज के माननीय। तो आज जो मोर्चा था तो किस संदर्भ में जो है तो मोर्चा था इसकी जो है तो तफसील से जो है तो आवाम को जानकारी दी। आज जो है तो परसों कानपुर के अंदर जो है तो आई लव मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का जो बैनर लगाया गया वो नौजवानों के ऊपर जो है तो FIR दाखिल किया गया तो उस कृति के खिलाफ ये जो है तो आज उसका निषेध करने के लिए केज के तमाम मुसलमान तमाम उलमाए और हमारे रज़ा अकेडमी के सब सदस्य और तमाम केज की मुस्लिम आवाम और ये मोर्चे में सबसे खासियत ये रही कि इस मोर्चे में केज के तमाम 18 पगड़ जात के लोगों ने सपोर्ट किया। उन्होंने यहाँ पर आए हमारे साथ रहे दलित हो हिंदू भाई हो मराठा हो मुस्लिम हो OBC हो तमाम लोगों ने यहाँ पर खुल के हमारे साथ दी और हमारी ये मांग थी कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो बनाई हुई आज जो घटना है वो घटना से हर मज़हब के लोगों को अपना अपनी ख्यालात जाहिर करने का अपने अपने मज़हब के हिसाब से इबादत करने का अपने अपने मज़हब के हिसाब से जो है तो रहने सहने का पहराव रखने का बैनर लगाने का हमारा जो है तो ये चीज़ का जो है तो हमको अधिकार दिया है उसका अधिकार का हम पालन कर रहे हैं। और छत्रपति शिवाजी महाराज के काल में 18 पगड़ जाति को बराबर लेके एक महाराष्ट्र की जड़न हुई है। इस महाराष्ट्र में ऐसी चीज़ों को हम मान्यता नहीं दे सकते और हिंदुस्तान जिस घटना पे चलता है वो घटना को जो है तो मानते हुए यहाँ पर सभी को एकता और समानता का संदेश देने का काम उन्होंने किया है। तो उसके ऊपर अगर कोई गदा लाने की कोशिश करता है तो हिंदुस्तान की तमाम आवाम उसको इस्तेकबाल उसका स्वीकार नहीं करेगी। और रहा सवाल हमारे आई लव यू मोहम्मद का तो हमारे को अगर उसके बारे में FIR तो क्या और इससे बड़ी से बड़ी सजा भी अगर मिलती रही तो आखिरी दम तक हम यही बोलते रहेंगे आई लव मोहम्मद आई लव मोहम्मद आई लव मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो है तो रब्बुल मुस्लिमीन नहीं रब्बुल आलमीन बना के दुनिया में भेजा है और 18 पगड़ जितने भी उम्मत है हर एक के वो रहमत बरसाने वाले रहमतुल आलमीन बना के भेजा है। इसलिए हर कौम के लिए हर उम्मती के लिए वो रहमत बन के दुनिया में आए हैं। उनके गुस्ताखी अगर कोई करने की कोशिश करता है वो कदापि हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक जो है तो उसको कबूल नहीं करेगा। आप व्हाट्सएप देख रहे हैं हर समाज का आदमी उस घटना का निषेध कर रहा है और आई लव यू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बुलंद आवाज़ में
बयान सुना रहा है, तो ये हमारे लिए एक बहुत फ़ख्र की बात है और दुनिया के लिए फ़ख्र की बात है, क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आने वाले थे, इसलिए दुनिया पैदा हुई। इसलिए आज उनके खिलाफ की कोई गुस्ताखी हमारा हिंदुस्तानी या मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे हमारे FIR क्या और बड़ी से बड़ी फांसी की भी सजा अगर देती है गवर्नमेंट, तो भी हम आखिरी तक जो है तो आई लव मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते रहेंगे, ये बताने के लिए और वो लोग FIR वापस देने के लिए आज का मोर्चा निकाला गया था। अगर उन बच्चों को अगर रिहा नहीं किया गया तो सरकार से आपकी क्या मांगनी रहेंगी और आगे का कदम आपका क्या रहेगा? अब उस सरकार की तो मांग हमारी समाज की यहाँ तो प्रशासन को हमने पहुँचाए, वो वहाँ तक पहुँच चुकी है और जब तक हमें उम्मीद है कि सरकार उस पर योग्य निर्णय लेगी और FIR पीछे लेगी और उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो अगली जो है तो रणनीति थी सबको विश्वास में लेके तय की जाएगी। केस तालुक्यासह शहरातील सर्वांनी एकत्र एक आज केस शहरातून भव्य दिव्य अशी रॅली आणि मोर्चा काढून माननीय तहसीलदार साहेबांना आपण आता काय मागण्याचं निवेदन दिलेलं आहे प्रशासनाला आणि शासनाने तुमच्या मागण्याची काय दखल घेतली त्याबद्दल काय सांगाल? साहेब, आज जी आम्ही तहसीलदार साहेबांना निवेदन दिला, केसचे तमाम नागरिक, रजाई किटमी, उलमाए कराम, यमायम यांच्या सगळ्याच्या वतीने जी निवेदन दिलं आहे, कानपूरमध्ये आय लव्ह मोहम्मदचा बॅनर लावल्यामुळे जी आमच्या समाजाचे लोकांवर अन्याय झाला, त्यांच्यावर FIR झाला, त्यांना पोलिसांनी मारहाण केली, तर आज आमचा प्रशासनाने आम्ही मांग ही केली ती पोलिसाला निलंबित किया जाए, सस्पेंड करण्यात यावा त्यांना, आणि जी आमचे माणसावर अन्याय झाला, जी मुलावर, त्यांना निर्दोष मुक्तता त्यांची करण्यात यावी। ही आज नाही, एकदा कहण्यावरती जे करायला लागले, आम्ही प्रशासनाला आम्ही कळवितो की तुम्ही फक्त FIR दाखल करायला लागले, आमचा मानणं आहे तुम्ही फाशीची बी सजा ठेवली तर आम्ही एक नाही करोड मर्तबा कहू आय लव्ह मोहम्मद, आज जवळपर्यंत त्यांना तुम्ही न्याय मुक्त करत नाही, सोडत नाही आणि ती पोलीसवाल्याला सस्पेंड करत नाही, तेव्हापर्यंत आम्ही अशी मोर्चे काढणारच आहे और आम्ही कुणाला बेहणार नाही। आमचाही आम्ही प्रशासनाला दाखवून देणार आहे की आमचे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमच्या नावावर कोणी भी एक शब्द घेतला तर आम्ही जीव घेऊ भी शकतात और जीव देऊ भी शकतात, हे आमचा हे आहे। और आमची मुसलमान आहे, त्यांची मोहब्बत, त्यांचा मोहब्बतचा दाव आम्ही करते, त्याचेही मोठे मुसलमान आहे, त्यांच्या नावावर एक शब्द भी आम्ही बर्दाश्त करणार नाही, हे आम प्रशासनाला कळविण्यात येते। और तहसीलदार साहेबांना आम्ही ही निवेदन दिला और आमची मागणी पूर्तता करण्यात यावं, ही आम्ही तहसीलदार साहेबांना मागणी केलेली आहे। माननीय तहसीलदार साहेबांना आताच आपण निवेदन दिलेलं आहे आणि आपल्या मागण्याची तात्काळ पूर्तता करा असं आपण विनंती त्यांना केलेली आहे। जर प्रशासनाने जर आपल्या या मागणीची जर दखल जर घेतली नाही तर येणाऱ्या काळामध्ये आपला लढा कसा राहील? आम्ही अशी रॅली काढणार आहे, आम्ही रॅली अजून काढणार आहे, उपोषणला बसणार आहे और आम्ही रस्ता रोक आंदोलन करणार आहे, आम्ही जीव आमचे कोण ती करणार आहे, आम्ही रस्ता रोक आंदोलन होईल, धरणे आंदोलन, संविधानचे दायऱ्यात राहून डॉक्टर आंबेडकर, बाबासाहेब आंबेडकरचे संविधान जे दिलेलं आहे आम्ही त्याने आम्हाला त्याचे दायऱ्यात राहून आम्ही आमची मागणी करणार आहे। आपण संविधानाच्या आताच म्हणलं तर चौकटीमध्ये राहून महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या संविधानाप्रमाणे हे आपली योग्य मागणी आहे। जर प्रशासनाने दखल न जर घेतलं तर उग्र स्वरूपाचे आपण वेगवेगळे आंदोलन करणार आहात असं आपण नमूद केलेलं आहे। आम्ही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरचे संविधान आहे त्याच्यातच राहून आम्ही आंदोलन करणार आहे। आम्ही प्रशासनाचा आधी बी और ह्याच्या आधी 10-50 वर्षांनी आम्ही हीच माग करायला लागले, कुणी बी व्यक्ती साहेब, मुस्लिम समाजाचा असो, कुणी बी समाजाचा असो, कोणत्या बी धर्मावर काय शब्द अडवे शब्द बोलत असाल तर त्याच्यावर कडीच कडी करण्यात यावं, ही आमची मागणी आहे। आम्ही कुणाच्या धर्मावर बोलत नाही, आमच्या धर्मावर कुणी बोलावं नाही, ही आमची मागणी आहे। आम्ही ती खपून घेणारच नाही, जीव देईन मग ती खपून घेणार नाही। जो रब्बी नूर के मौके पर जो रैली निकाली गई थी, इसके अंदर आई लव मोहम्मद कहने पर हमारे कुछ मुस्लिम नौजवानों पर FIR दर्ज हुआ, उन पर अन्याय हुआ, पुलिस प्रशासन ने उनको मारा, उन पर FIR दर्ज की गई, आई लव मोहम्मद के बैनर फाड़े गए। इसी संदर्भात में हमने एक रैली निकाली, हमने नहीं पूरे दुनिया में रैली निकल रही है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारा प्रशासन से मांगनी है और हम प्रशासन को ये बताना चाहते हैं, एक बार आई लव मोहम्मद कहने पर तुम सिर्फ सजा दे रहे, हमारा मांगना है अगर तुम फांसी की भी सजा लगाए एक बार आई लव मोहम्मद बोलने पर तो हम करोड़ों बार बोलेंगे आई लव मोहम्मद, एक बार नहीं करोड़ों बार बोलेंगे।
और प्रशासन से हमारा कहना है, हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के अंदर रहकर बात कर रहे हैं। अगर उन पुलिस वालों को सस्पेंड नहीं किया गया और जिन मुसलमान नौजवानों पर अन्याय हुआ उन्हें निर्दोष मुक्तता नहीं की गई उनकी, तो हम और इसी तरह से रैली निकालेंगे, संविधान के अंदर बैठ के हम धरने आंदोलन करेंगे, हम हमारी मांग करेंगे। और हुकूमत हिंद के अंदर जो लोग बैठे हैं हमारे, उनको भी बताना चाहते हैं, अगर हिंदुस्तान में अमन अमान रखना चाहिए तो किसी मजहब पर कीचड़ ना उछाला जाए, किसी मजहब को बुरा भला ना बोला जाए। ये सबका देश है, हिंदू भाइयों का, मुस्लिम भाइयों का, सिख भाइयों का, दलित भाइयों का, ये सब जितने हिंदुस्तान के अंदर बसने वाले हर समाज वाले का देश है। और ये जितनी देश की हर चीज़ सबकी है, हमारी नागरिक की। तो हम ये हमारे देश की तरक्की चाहते हैं, नुकसान नहीं चाहते हम। तो हमारा प्रशासन से मांगनी है कि ऐसे लोगों पर सख्त से कार्रवाई की जाए, इन्हें पाबंद किया जाए, इन्हें अरेस्ट किया जाए, और जो भी धर्म के खिलाफ जो बोलेगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जाए। और आज की जो रैली पूरे मुस्लिम समाज, रज़ा एकेडमी, उलमाए कराम और एमआईएम के तरफ से आयोजित की गई थी। आप तमाम पत्रकार का, पुलिस प्रशासन का और तहसील कार्यालय का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बार बार ये जुल्म मुसलमानों के ऊपर ही क्यों बार बार जो है तो सताया जा रहा है, ऐसा कुछ आपको लगता है? जो चीज खामोश रहती उस पर जुल्म होता, और प्रशासन और कौम के लोग ये सोच रहे हैं कि मुसलमान खामोश है। अरे मुसलमान खामोश नहीं है। वतन हिंदुस्तान के आज़ादी में सिर्फ चांदनी चौक से तो जामा मस्जिद तक 1,70,000 मुसलमानों के अंग्रेजों ने गर्दन काट कर टंगाए थे। हम वो मुसलमान हैं, 1,70,000 मुसलमानों ने सिर्फ दिल्ली के अंदर वतन हिंद की आज़ादी में जान दी। तो हम आपको ये मत समझो डरे बुज़दिल है। अरे हम जान देना चाहते हैं तो जान लेना भी चाहते हैं। अब हम संविधान के दायरे में मांग रहे हैं। हम पर अन्याय हुआ तो ये हम आगे क्या करेंगे हम नहीं बता सकते, लेकिन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।